नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं और जीव जनन कैसे करते हैं उसमें आज अपना टॉपिक रहने वाला है मानव में जनन। तो आपको पता होगा मानव में जनन के भी हम लोगों ने आगे दो भाग कर रखे हैं। एक आपका हो जाएगा नर जनन तंत्र, एक आपका हो जाएगा मादा जनन तंत्र। तो इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आपको पहले ये तो पता होना चाहिए कि मानव में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है, लैंगिक होती है अलैंगिक होती है। हम सभी को पता है कि मानव में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो आपकी लैंगिक होती है। लैंगिक का मतलब होता है जिसके अंदर नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं, और नर और मादा दोनों युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं मानव में जनन। तो देखो मानव में जनन के बारे में हम लोगों ने बात कर ली कि इसमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। लैंगिक का मतलब होता है जिसके अंदर नर और मादा दोनों युग्मक भाग लेते हैं और दोनों के मिलने को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। उसके बाद में आगे अपना छोटा सा इसी में रहेगा, मानव में जनन में रहेगा लैंगिक परिपक्वता क्या होती है अपनी। लैंगिक परिपक्वता क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में आपका कौन सा समय, जीवन काल का कौन सा समय जिसके अंदर क्या होता है, मतलब वो लैंगिक परिपक्वता वाली जो आपकी आयु होती है वो आपकी किशोर अवस्था वाली होती है। उसमें क्या होता है कि नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होने लगता है और मादा के अंदर क्या होता है, अंड कोशिका का निर्माण शुरू होने लगता है। वो आपकी यौवन आरंभ वाली आयु बोल सकते हैं, वो किशोर अवस्था वाली आपकी आयु होती है। तो देखो आपकी लैंगिक परिपक्वता आपके शरीर में कब होती है, नर और मादा दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। तो जीवन का वह समय जब नर में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। नर के अंदर तो आपका शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा में किसका निर्माण होता है, मादा में आपका अंड कोशिका का निर्माण होता है या निर्माण शुरू हो जाता है। उस उम्र में, उस आयु में, उसी समय आपके शरीर में क्या हो जाती है, लैंगिक परिपक्वता होती है आपके शरीर में। और किशोर अवस्था की इस आयु को क्या कहते हैं, यौवन आरंभ आयु बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस अवस्था में लड़कों के अंदर शुक्राणु का निर्माण और लड़कियों के अंदर अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये आपका हो गया लैंगिक परिपक्वता। उसके बाद हम बात करते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी यौवन अवस्था होती है उसमें आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। लड़कों में अलग होते हैं, लड़कियों में आपके अलग होते हैं, कुछ परिवर्तन सेम भी होते हैं दोनों के अंदर किशोर अवस्था में। तो देखो छोटा सा टॉपिक है अपना, यौवन आरंभ पर परिवर्तन, मतलब जीवन काल का वह समय जिसमें लड़कों में क्या परिवर्तन होता है और लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं लड़कों में। तो लड़कों में उनके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का फटना, त्वचा का तेलीय होना और त्वचा पर मुहासे निकलना, काख में जनन अंग होते हैं उनके पास बालों का उगना, ये चार परिवर्तन। ज्यादातर परीक्षा में, एग्जाम में सिर्फ दो परिवर्तन पूछते हैं, लेकिन मैंने आपको इसमें चार परिवर्तन बता रखे हैं। लड़कों में यौवन आरंभ या किशोर अवस्था की अवस्था में ये चार परिवर्तन होंगे। कौन से, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का फटना, त्वचा का तेलीय होना और मुहासे निकलना, और काख में जितने भी आपके जो आपके शरीर के जनन अंग है उन जनन अंग के पास बालों का उगना। तो ये आपके हो गए चार परिवर्तन। हम लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों में दो परिवर्तन अपने सेम ही होंगे, दो अलग होंगे अपने। पहला परिवर्तन है यौवन अवस्था या यौवन आरंभ वाली अवस्था में क्या परिवर्तन होता है लड़कियों में। तो आपका पहला हो गया भाई स्तन के आकार में वृद्धि होना, दूसरा हो गया रजोधर्म होने लगता है जो मासिक में एक बार होता है अपना, और त्वचा का तेलीय होना और मुहासे निकलना, ये तो सेम ही अपना। और काख और जनन अंग होते हैं उनके पास बालों का उगना। दो नीचे वाले पॉइंट तो लड़कों और लड़कियों दोनों किशोर अवस्था वाले आयु में दोनों के लिए समान रहने वाले हैं, लेकिन दो परिवर्तन अलग होते हैं क्योंकि नर और मादा दोनों युग्म का आपको पता होता ही अलग अलग हैं, तो उनमें परिवर्तन भी अलग होंगे। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र और उनके भागों के क्या कार्य हैं। बात करेंगे किसके बारे में, नर जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं आपको पता होगा। नर जनन तंत्र के अंदर आपका वृषण होता है, शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, उन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप देखो सबसे पहला इसके अंदर आपका आ रखा है वृषण क्या होता है। तो वृषण का आपको पता होना चाहिए, आपके शरीर में एक जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है, वृषण आपके शरीर में एक जोड़ी होता है। कहाँ होता है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में बात करें।
तो वृषण उदर गुहा के बाहर, वृषण कोश में, अब आपको बता देता हूँ, वृषण कोश होता है उनका, उन कोश में उपस्थित होते हैं कितने, एक जोड़ी बोल सकते हैं या दो वृषण होते हैं आपके। तो वृषण कोश में तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है, जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक होता है। अगर आपको पूछ ले कि आपके शरीर में, मतलब लड़कों के शरीर में या नर जितने भी हैं, उनके शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो नर जनन तंत्र का भाग है वृषण, उसके अंदर ही होता है। उसका जो तापमान है, वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान की तुलना में कम होता है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणुओं का क्या होता है, निर्माण, शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर का तापमान उस भाग का कम होना चाहिए, शरीर के अन्य भागों की तुलना में उस शरीर के वृषण कोश का तापमान कम होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला वृषण में क्या होता है, आपको बता दिया मैंने अभी कि जो आपके शुक्राणु होते हैं या नर युग्मक होता है, उनका निर्माण आपका कहाँ होता है, वृषण। नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है आपका, कहाँ पर होता है, वृषण में। और आपको पता होगा वृषण ग्रंथि द्वारा एक स्रावित एक हार्मोन है जो नर के अंदर ही होता है अपना, कौन सा हार्मोन है उसका नाम आपने सुना होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वृषण ग्रंथि द्वारा आपको पूछ ले, वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती है आपकी। हम लोग ये भी पता कर चुके हैं कि वृषण ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यदि स्रावित होता है तो उसके कुछ न कुछ कार्य होंगे। उसके कार्य क्या है, हम लोगों ने दो कार्य बता रखे हैं आपको। तो देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य, पहला तो हो गया शुक्राणु का, जो शुक्राणु होते हैं उनके उत्पादन का नियंत्रण करना, क्योंकि उत्पादन की भी एक सीमा होती है इसकी, अलग अलग उम्र में समय के अनुसार उनका उत्पादन होता है। ऐसे नहीं कि एक साथ में इसका उत्पादन हो जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगातार शरीर में आपके शुक्राणु का निर्माण होता रहेगा। उनका जो नियंत्रण होता है, उत्पादन का नियंत्रण किस ग्रंथि पर, किस हार्मोन द्वारा होता है, वो आपके होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के द्वारा। लड़कों में जो यौवन अवस्था में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किस ग्रंथि के कारण होते हैं, इस टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण होता है, आपको ये पता होना चाहिए। अब मान लो कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ न आने का कारण क्या हो सकता है, कौन सा हार्मोन होगा, वो आपका वही हार्मोन होगा वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि आपकी यौवन आरंभ की अवस्था में आपके शरीर में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो किस ग्रंथि के कारण होते हैं, वो इस ग्रंथि के कारण होते हैं। ग्रंथि आपकी होगी वृषण ग्रंथि। हार्मोन की बात करें कौन सा हार्मोन है, आपके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का न आना किस हार्मोन की कमी है, वो आपका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। और जिनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है उनके शरीर में शुक्राणु का निर्माण भी उतना नहीं हो पाता है। अब कारणवश ऐसे होता है कि आप देख लेना, कुछ एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जिनके शरीर पर दाढ़ी मूंछ नहीं आती है तो उनके द्वारा संतान पैदा करने की क्षमता भी थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनके शरीर में शुक्राणु का उत्पादन होगा नहीं। यदि जिस शरीर में शुक्राणु का उत्पादन होता नहीं है तो आपको पता होगा कि वो संतान पैदा करने की क्षमता नहीं हो पाती, क्योंकि शुक्राणु जब अंडाणु या अंड कोशिका दोनों का आपस में निषेचन होता है तभी संतान पैदा होती है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, वृषण के बारे में हमने पढ़ दिया। आपके शरीर में वृषण कोश में होते हैं, उसका तापमान शरीर के अन्य भाग के तापमान की तुलना में कम होता है। नर युग्मक या शुक्राणु का निर्माण किसके अंदर होता है, वृषण में। आपके शरीर में एक जोड़ी होते हैं। आपके वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका कार्य क्या होता है, शुक्राणु उत्पादन का एक तो नियंत्रण इसी ग्रंथि द्वारा होता है। आपके शरीर में जितने भी जो आपके यौवन आरंभ की अवस्था होती है उसमें जो परिवर्तन होते हैं वो किस ग्रंथि के कारण होते हैं, वो होते हैं आपके वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। इसके बाद अगला है अपना शुक्र वाहिनी। तो आपको पता होगा शुक्र वाहिनी जो शुक्राशय से जुड़ी होती है, तो आप देखो शुक्र वाहिनी के बारे में। शुक्र वाहिनी क्या होती है, तो यह शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब देख लो इसका काम दे रखे आपके शरीर में। यदि पूछे कि शुक्र वाहिनी का क्या कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो आपके शरीर में वृषण के अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होता है, उन शुक्राणुओं को आपके वृषण से शिशन, जैसे भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, शिशन तक पहुंचाने का कार्य इसका। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। इसका मुख्य कार्य है उन शुक्राणुओं को वृषण से कहाँ पहुंचाने का कार्य करता है, ये शिशन तक पहुंचाने का कार्य करती है, जो नर जनन तंत्र का
बाहर वाला जो भाग है उस तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? शुक्र वाहिनी करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की। तो आपको पता होना चाहिए मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग में भाई मूत्र आपके शरीर में मूत्र के साथ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर में बाहर त्यागने का काम तो होता ही है। उसके साथ में जो आपका वीर्य होता है, वीर्य के अंदर ही आपके शुक्राणु होते हैं, वीर्य दोनों का बाहर जाने का जो आपका मार्ग है वो मार्ग कौन सा है? मूत्र मार्ग है। मूत्र मार्ग के द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर त्यागा जाता है और वीर्य को भी शरीर से बाहर त्यागा जाता है। वीर्य में आपको पता होगा कि 1 ग्राम वीर्य में भी लाख हजारों लाखों आपके शुक्राणुओं की संख्या होती है। और बाहरी आवरण के साथ इसे क्या कहते हैं? शिशन कहते हैं। जो जिस शरीर के द्वारा, शरीर के जिस अंग द्वारा हम लोग मूत्र को या वीर्य को शरीर से बाहर त्यागते हैं उसी को क्या बोलते हैं? शिशन बोलते हैं, अपनी साइंस की भाषा में पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी नर जनन तंत्र से संबंधित जितनी भी ग्रंथियां हैं, जैसे वृषण ग्रंथि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि उससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसके अलावा कौन सी और ग्रंथि है या उससे संबंधित और कौन सी ग्रंथि, उसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो आपको पता होगा संबंधित ग्रंथियों में बात करते हैं। पहली आपकी ग्रंथि होगी शुक्राशय ग्रंथि और एक आपकी ग्रंथि होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। एक आपकी होगी शुक्राशय ग्रंथि, एक आपकी होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। अपने स्राव को किसके अंदर छोड़ती है? अब एक बात ध्यान देना, शुक्र वाहिनी के अंदर। अब अभी हमने पीछे पढ़ा था शुक्र वाहिनी का कार्य क्या होती है? ये आपके शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक लाने का काम करती है। इसके अंदर 2 संबंधित ग्रंथियां और है। 2 ग्रंथियां कौन कौन सी है? एक आपकी है शुक्राशय ग्रंथि, एक आपकी है प्रोस्टेट ग्रंथि। वो दोनों क्या होती है? उनके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है उन हार्मोनों को वो कहाँ पर डालते हैं? इस शुक्र वाहिनी में डालते हैं। और शुक्र वाहिनी का काम होता है उन शुक्रवाणुओं को वृषण से कहाँ तक लाने का काम होता है? शिशन तक पहुंचाने का काम होता है आपका। तो ये अपने उनके द्वारा जो शुक्राशय ग्रंथि द्वारा और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो अपने स्राव होंगे, इनके द्वारा स्रावित कोई हार्मोन है, तरल पदार्थ है, उनको किसमें वो डालती है? वो डालती है शुक्र वाहिनी में। शुक्र वाहिनी में डालने पर क्या होगा? जिसके कारण होगा क्या? वो शुक्राणु तो उसके अंदर है ही है, ये अपने स्राव तरल पदार्थ स्राव को उसके अंदर वो डाल देती। कौन सी ग्रंथियां? एक तो आपकी शुक्राशय ग्रंथि और एक आपके साथ में प्रोस्टेट ग्रंथि, वो उसके अंदर डाल देती है। तो क्या होता है? जिससे क्या होता है? एक तो शुक्राणु होते हैं वो आपके तरल माध्यम में आ जाते हैं। अब आप देखते हो कि वीर्य हमेशा तरल माध्यम होता है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण एक तो शुक्राशय ग्रंथि, एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, वो अपने स्राव को शुक्र वाहिनी में छोड़ती है, जिसके कारण ये शुक्राणु तो तरल माध्यम में आ जाते हैं। और ये माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करते हैं। किसको? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम कौन करता है? तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो आपका स्रावित स्राव है उन्हीं के द्वारा शुक्राणु को पोषित किया जाता है। और उसके बाद क्या है? उनके स्थानांतरण में सहायता करता है शुक्राणु तथा ग्रंथि का स्राव मिलकर वीर्य बनाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो शुक्राणु होता है, वीर्य का निर्माण आपसे पूछ ले किसके द्वारा होता है? एक तो आपके वृषण ग्रंथि द्वारा, भाई आपकी वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वहां पर वृषण के अंदर आपके एक तो शुक्राणु का निर्माण होता है नर युग्म का, उसके साथ में एक तो आपका हो गया शुक्राशय ग्रंथि, एक आपकी होगी प्रोस्टेट ग्रंथि। उन दोनों ग्रंथि द्वारा जो तरल पदार्थ हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वीर्य का निर्माण करते हैं। आगे देखो, संबंधित ग्रंथियों के बारे में देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग देख सकते हैं आपका ये डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम में आपका जो मेन भाग होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो ये भाग है देखो, इसमें आपकी ये मूत्राशय की मूत्राशय के बारे में हम लोग किसके अंदर पहले भी पढ़ चुके हैं। मूत्राशय के बारे में लास्ट लेसन में हम बात की थी हमने। जो पाचन तंत्र था वो नहीं सॉरी उत्सर्जन तंत्र था उसमें हमने पढ़ा था। मूत्राशय के बारे में पढ़ा था, मूत्र नलिका के बारे में पढ़ा था। मार्ग तो दोनों का सेम है लेकिन मूत्राशय का संबंध इससे है क्योंकि मूत्राशय के द्वारा मूत्राशय से संबंधित वैसे नर जनन तंत्र से नहीं, मूत्र मार्ग का संबंध नर जनन तंत्र है क्योंकि जो आपका मूत्र और जो वीर्य होता है उनको शरीर से बाहर त्यागने का काम मूत्र मार्ग ही करता है आपका। तो इसमें आपका एक तो हो गया भाई जो वृषण कोष होते हैं। आपके वृषण होते हैं, देखिए इसमें आपके डायग्राम में तीर के निशान में दे रखे हैं। ये आपका वृषण कोष दे रखे हैं। वृषण कोष के अंदर एक जोड़ी बोल सकते हैं। एक जोड़ी आपके क्या होते हैं? वृषण होते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके शरीर में शुक्राणु का उत्पादन करना। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ से देखो, यहाँ से आपकी ये नलिका जुड़ी हुई है। ये देखो ये नलिका, इस नलिका का नाम क्या है? इस नलिका का नाम है शुक्र वाहिका या शुक्र वाहिनी। ये क्या करती है?
ये देखो यहाँ से नलिका जोड़ रखी है, इस नलिका को ये देखो मूत्र मार्ग से जोड़ने का काम करती है। ये बीच में जो आप देखते हो ये आपके हैं शुक्राशय, ये दिखाई दे रहे होंगे आपके शुक्राशय हैं। और शुक्राशय द्वारा एक तो आपकी शुक्राशय ग्रंथि हो गई, यहीं से होकर आ रही, देखो एक तो शुक्राशय हो गए और उसके साथ में एक प्रोस्ट्रेट ग्रंथि हो गई। वो दोनों आपकी जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथि जो स्राव होता है उनको इस शुक्र वाहिनी के में डाल देते हैं, यहाँ से इसके साथ में आ जाता है। डालने पर वो मतलब वीर्य का निर्माण करता है शुक्राणु, और उनके जो तरल पदार्थ होता है वो वीर्य का निर्माण करता है। और आपके शरीर में जो मूत्र मार्ग का बाहर वाला हिस्सा होता है जिसकी पूरा भाग होता है, ये वाला पूरा भाग, इसको आपका नाम आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं, आपका शीशन बोलते हैं। एक तो उसके साथ में आपका हो गया ये आपका पूरा भाग शीशन है। ये और ये दोनों डायग्राम एक ही है। पूरा कार्य है वो कार्य हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि वृषण का क्या कार्य है, शुक्राशय से आपका क्या काम करता है, शुक्र वाहिनी आपका क्या करती है, संबंधित आपकी जो ग्रंथ है वो क्या काम करती है, मूत्र मार्ग आपका क्या काम करता है। ये आपका डायग्राम है। यदि पूछे 1 नंबर का या 2 नंबर का डायग्राम आए तो उसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, आगे चलो। डायग्राम आप देख सकते हो ध्यान से, ये आपका डायग्राम ये भी बना सकते हो और आपकी इच्छा है तो ये भी बना सकते हो। इसके अंदर जो मैन दे रखा है, एक तो आपका शीशन दे रखा है और ये आपके देख रहे हैं शुक्राणु नलिका जिनको आप शुक्र वाहिनी बोल सकते हैं। एक आपके ये हो गया वृषण कोष, आपके शरीर में एक जोड़ी 2 वृषण होते हैं आपके। ठीक है, आज का अपना इतना ही रहेगा टॉपिक है। हम लोग मैं तो इसमें नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ने वाले थे। नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र है वो हम लोग, मैंने सोचा इसी में साथ में है तो साथ में करवा देते हैं, लेकिन हम लोग इस क्लास में सिर्फ नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। भाग आपके पहला वृषण हो गया, उसका काम आपको पता है शुक्राणु का उत्पादन करना हो गया। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वसंत ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। इनका काम हमने देख लिया, शुक्राणु के उत्पादन पर नियंत्रण करना। लड़कों में यौवन आरंभ परिवर्तन इसी कारण होता है। शुक्र वाहिनी का काम हमने देख लिया, शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाने का काम करती है। मूत्र मार्ग के द्वारा ही मूत्र और वीर्य दोनों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। जो बाहरी पूरा आवरण होता है उसको हम लोग अभी बात कर चुके हैं, उनको हम क्या करते हैं, शिशन बोलते हैं। संबंधित ग्रंथियां आपकी 2 ही हैं, एक आपकी शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथि। उनके द्वारा स्रावित तरल पदार्थों को शुक्र वाहिनी में डाल दिया जाता है, जिसके कारण शुक्राणु और वो तरल पदार्थ आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का। तो ये था आपका आज का टॉपिक। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।